ओके, वेलकम टू द अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक फाइंड किया था, गार्डनिंग टिप्स, जो हमने चैट जीपीटी के ज़रिए एक निश रिसर्च का सीखा था कि हम चैट जीपीटी से कैसे रिसर्च कर सकते हैं, आइडियाज़ कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पर अब हमारा जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा कि मैं जितनी भी टेक्निक्स हैं निश रिसर्च की, वो सारी की सारी परफॉर्म करूँगा, यानी वन बाय वन लेक्चर्स के अंदर। देन हम यहाँ पर किसी एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उसके ऊपर फिर रिसर्च करेंगे और टॉपिक्स को फाइनल करेंगे। ठीक है। और साथ में रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। तो आने वाले यानी जैसे जैसे लेक्चर्स अब आगे जाएंगे तो एडवांस होंगे। तो अब यहाँ पर हम एक और जो मेथड है निश रिसर्च का, वो यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेबसाइट है कोरा.com। कुछ लोग इसको क्यूरा भी बोलते हैं, डिफरेंट वे से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर में भी आपको पता हो कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है, जो विजिटर्स हैं पर मंथ, वो मिलियंस ऑफ विजिटर्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 144 मिलियन विजिटर्स हैं अकॉर्डिंग टू एचआरएफ। ठीक है। ओके, यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है कि ये जो विजिटर हैं पर मंथ, डिफरेंट टूल्स आपको डिफरेंट जो मैट्रिक्स हैं वो शो कर रहे होते हैं। तो जितनी इनकी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली ये आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर डेली बेसिस पर थाउजेंड्स की शक्ल में जो है ना, वो हज़ारों की नंबर्स में जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं। डिफरेंट आइडियाज़ लोग बता रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, बहुत सारे। तो यहाँ से चांसेस होता है कि हमें यहाँ पर निश रिसर्च के आइडियाज़ मिल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने इस डोमेन को ज़रा चेक करना है, तो यहाँ पर हम सैमरश यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं डोमेन ओवरव्यू। यहाँ से हम जो वर्ल्ड वाइड है वो सिलेक्ट कर रखा है और सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें, ये 257 मिलियन विजिटर बता रहा है, जबकि एचआरएफ बता रहा है 144 मिलियन। तो इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी अपनी इनकी कैपेसिटी होती है, जितने ज़्यादा इनके पास डाटा होता है रिसर्च का। बहरहाल यहाँ पर हमने जब इसको ओवरव्यू करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऑर्गेनिक सर्च के ऊपर। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है, या जो कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च हो रहे हैं उनके ऊपर ये रैंक कर रही है, वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो आपके पास कितने कीवर्ड्स हैं? ठीक है, ऑलमोस्ट 56 मिलियन कीवर्ड्स हैं जी। ठीक है। हाँ, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कुछ जो फिल्टर्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो सबसे जो पहला फ़िल्टर है वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक्सक्लूड का। ठीक है। यहाँ से हम जो 18 प्लस कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर हम एक्सक्लूड करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स को टाइप करना होगा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे और वन बाय वन जो हम यहाँ पर फिल्टर्स हैं वो अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर जो सेकंड वो कीवर्ड है, टूल है, वो है यहाँ पर हम हमें चाहिए इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स। अब ये इंटेंट क्या होता है, ये इन चीज़ों के बारे में हमारा कोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम निश रिसर्च और निश बिल्डिंग सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें कुछ और अप्लाई करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से वो कीवर्ड्स देखना चाहते हैं जिनकी जो केडी है वो कम से कम, सॉरी, मैक्सिमम 35 है। 0 से 35 के जो केडी कीवर्ड्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखाए जाएँ। अब यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो और कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितना कम होगा कंपटीशन, उतना ही हमारे लिए और रिसर्च करना उतना ही आसान भी हो जाएगा। यहाँ पर हमें थोड़ा और इसको फिल्टर्स का यूज़ करना होगा। ओके, यहाँ एक और फ़िल्टर यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। टॉप 3 जो कीवर्ड्स हैं जहाँ पर कोरा रैंक कर रहा है टॉप 3 गूगल की पोजीशंस के अंदर, वो कीवर्ड्स हमें दिखाएं। तो कुछ और अब यहाँ पर देखें ना, कीवर्ड्स आपके और कम हो गए हैं, ट्रैफिक भी कम हो गया है। तो बहुत स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स हैं वो अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं।
तो हाउ टू मेक अ कॉपी ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, अब ये देखें, ये एक यहाँ से हमें आइडिया मिला है। व्हाट कम्स वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ मंथ। फोर्थ नंबर पर कोरा रैंक कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इस टॉपिक के ऊपर हम मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर कीवर्ड्स मज़ीद फाइंड कर सकते हैं, और वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर हम एक वेबसाइट जो है ना बना सकते हैं। एक बहुत स्पेसिफिक वेबसाइट होगा, लेकिन स्टिल इसके अंदर कीवर्ड्स को फाइनल करना होगा। ओके, यहाँ पर एक कीवर्ड हमें जैसे मिला है, यहीं में से इस कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पर जो वेबसाइट रैंक कर रहा है, उसका DER है 7, और ऑलमोस्ट 5000 कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है, यानी एक अच्छा वेबसाइट लग रहा है, एक अच्छा कीवर्ड भी लग रहा है। कोरा भी यहाँ पर रैंक कर रहा है, रेडिट भी यहाँ रैंक कर रहा है। देखिए यहाँ पर 0 DR का वेबसाइट है, एक और यहाँ पर 0 DR है, 6 DR है, देन यहाँ पर देखें 12 DR का वेबसाइट एक रैंक कर रहा है। बिल्कुल, यानी लो कंपटीशन के अंदर ये कीवर्ड नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। ठीक है, मज़ीद इस कीवर्ड के अंदर डिग नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन मुझे अपेरेंटली ये नज़र आ रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो टॉप 10 के अंदर जो रिजल्ट्स रैंक कर रहे हैं, वो बहुत लो अथॉरिटी रैंक कर रहे हैं। जहाँ पर कोरा भी रैंक कर रहा है, जहाँ पर रेडिट भी रैंक कर रहा है, यानी ये जो फॉरम बेस्ड वेबसाइट्स हैं या कम्युनिटी वेबसाइट्स हैं, ये रैंक कर रहे हैं। जबकि अगर और देखें तो कुछ और लो अथॉरिटी वेबसाइट्स भी रैंक कर रहे हैं, 0.6 0.2, नीचे भी 12 का। तो ये एक अच्छा साइन होता है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से हमें एक कोरा से आइडिया मिल चुका है नीच का। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर अब हम जो है ना मज़ीद रिसर्च करके कीवर्ड्स को फाइनल करेंगे, वेबसाइट इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन हम ये अभी नहीं करने वाले, अभी सिर्फ हम रिसर्च देख रहे हैं कि रिसर्च कैसे की जाती है टॉपिक्स के ऊपर, कीवर्ड्स नीच के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से देखें जी, हमें एक वेबसाइट मिल चुका है, एक अच्छा कीवर्ड मिल चुका है, एक अच्छा टॉपिक मिल चुका है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम मज़ीद थोड़ा सा, मैं आपको इसके अंदर लेकर चलूँ, डिग करें, तो हमें मज़ीद कीवर्ड्स और मिल सकते हैं। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फ़िल्टर्स आप देख सकते हैं, जो फ़िल्टर्स हमने यूज़ किए हुए हैं, यहाँ से मज़ीद फ़िल्टर्स को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सर्च फीचर्स के अंदर हम अगर चाहते हैं कि स्निपेट नहीं होना चाहिए, साइड लिंक्स नहीं होने चाहिए, या फिर हम यहाँ से इसको कुछ कीवर्ड अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर एफिलिएट के लिए चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए, यानी कि एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए कीवर्ड्स चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ एक ऐसा वर्ड होता है जहाँ पर आप बेसिकली कुछ ना कुछ बाय करना चाह रहे हैं, इसकी जो इंटेंट होती है रिव्यूज़ की। रिव्यू, सिर्फ सिंपल रिव्यू। तो ऑलमोस्ट 800 कीवर्ड्स हमारे पास आए हैं। अच्छा, इस तरह के टॉपिक्स के लिए भी यहाँ से, जैसे आर्किटेक्ट एयर प्योर चिल रिव्यू, अब ये देखते हैं ये कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से अभी एक हमने इन्फो फाइंड किया है, एक ऐसा कीवर्ड। स्टिल हमने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया कि क्या इसके अंदर एफिलिएट भी ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये देखें, ये एक आर्किटिक एयर प्योर चिल है, यानी कोई एसी है या कोई पंखा शंखा है। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा चेक करेंगे अमेज़ोन पर कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, और किस टाइप का ये निच है। शायद कोई एयर कूलर की तरह है ये प्रोडक्ट, और इसकी प्राइस काफ़ी कम है, इसलिए इसको हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं।
एफिलिएट के लिए अगर देखें ना, तो एफिलिएट के जो कीवर्ड्स हैं, निशेज़ हैं, वो भी इसी तरह फाइंड किए जाते हैं। बेसिकली रिसर्च जो होती है, यहाँ से मैं जो केडी है इसके लिए मैं यहाँ से 45 करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए एक टॉपिक, एफिलिएट के लिए एक टॉपिक चाहिए जहाँ पर मैं बहुत सारे कीवर्ड्स को टारगेट कर सकूँ। हाउ लॉन्ग रेंट, हाउ डू स्विचिंग, यहाँ से हमें कोई ऐसा कीवर्ड और नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। ये एक प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट ही होना चाहिए। नहीं, स्टिल ये प्रोडक्ट नहीं है। बहरहाल इसको स्किप करेंगे। अच्छा, बहरहाल मैंने यहाँ पर कुछ आइडियाज़, कुछ रिसर्च करके आपको दिखाया है टॉपिक्स के हवाले से। तो अब मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और जो निश रिसर्च का मेथड है उसको देखते हैं।